संभल के विकास को लेकर हुई समीक्षा बैठक सूबे की प्राथमिकताओं में शामिल एक बड़े एजेंडा की तरह सामने आई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सरकार संभल को सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक नए स्वरूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जिले में मौजूद 68 प्राचीन तीर्थों और 19 कूपों के महत्व का उल्लेख किया है और कहा है कि ये सिर्फ धार्मिक धरोहर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सांस्कृतिक स्मृतियों के वाहक हैं। इसीलिए इनके पुनरुद्धार को विकास के पहले चरण में रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जीर्णोद्धार कार्य तेजी गति से हो और हर स्थल की पहचान, इतिहास और धार्मिक महत्व को चिन्हित करते हुए योजनाएं तैयार की जाए। सीएम योगी ने कहा कि संभल का व्यवस्थित विकास तभी संभव है जब जिला प्रशासन चरणबद्ध तरीके से परियोजनाओं को लागू करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दूसरे चरण में जिले में म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो और अन्य सांस्कृतिक परियोजनाओं को तेजी दी जाएगी ताकि पर्यटन की दृष्टि से संभल को एक नई पहचान मिले। बैठक में अधिकारियों को ये भी जानकारी दी गई कि कई विभागों जैसे धर्मार्थ कार्य, राजस्व, गृह, लोक निर्माण, न्याय, पर्यटन, संस्कृति और नगर विकास की परियोजनाएं प्रगति पर हैं और सीएम ने उन्हें गति देने के निर्देश दिए हैं। इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स की स्थापना पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जहां सीएम योगी ने कहा कि भविष्य में सभी विभागों के कार्यालय एक ही परिसर में होने चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिले और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए 93% भूमि का क्रय हो चुका है। सीएम ने डीपीआर जल्द तैयार करने और निर्माण प्रक्रियाओं को तेज करने के आदेश दिए। इसी क्रम में उन्होंने जिला न्यायालय, कारागार और पीएससी की स्थापना के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। तीर्थ स्थलों को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि 24 कोसी परिक्रमा मार्ग से जुड़े स्थानों पर भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जाए। ये भी निर्देश दिया गया कि महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास सड़क संपर्क सुधारा जाए और तीर्थ यात्रियों तथा स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसी दौरान माहिष्मती नदी के पुनरुद्धार कार्य की भी समीक्षा की गई। सीएम योगी ने कहा कि नदियां जीवनदायिनी होती हैं और सरकार नदी संरक्षण पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के तहत माहिष्मती नदी के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार कराकर कार्यों को तेजी से लागू करने को कहा है। नगर विकास विभाग की योजनाएं भी बैठक का प्रमुख हिस्सा रही। मुख्यमंत्री ने वंदन योजना, वैश्विक नगरोदय योजना, अंत्योष्टि स्थल विकास योजना, नगरीय जल विकास योजना, झील, पोखर, तालाब पुनर्जीवन योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की है। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दिए कि इन सभी परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाए, क्योंकि ये संभल की नगरीय संरचना को नए स्तर पर ले जाने वाली योजनाएं हैं। इसके साथ ही सीबीजी प्लांट की स्थापना के लिए चल रही प्रक्रिया को तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि स्वच्छ ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में संभल को नई सुविधाएं मिल सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पुनः दोहराया कि विकास और कानून व्यवस्था दोनों ही सरकार की प्राथमिकता में हैं। उन्होंने जिले में सुरक्षा की स्थिति की भी समीक्षा की और स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक है जब नागरिक सुरक्षित हो और प्रशासनिक मशीनरी संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का समाधान करे। समग्र रूप से ये बैठक संभल को धार्मिक, पर्यटन हब, प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ जिला और आधुनिक नगरीय सुविधाओं से युक्त क्षेत्र और बनाने के रोड मैप का खाका पेश करने वाली रही। सरकार की प्राथमिकताओं में नदियों का संरक्षण, तीर्थ स्थलों का विकास, नगर विकास योजनाओं की गति, प्रशासनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रभावी कदम, ये सभी संभल को व्यापक पैमाने पर विकसित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सीएम योगी की इस बैठक के बाद ये साफ है कि आने वाले महीनों में जिले में कई परियोजनाओं की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी और संभल को एक नई पहचान देने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।